नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन पजल्स, है ना। कुछ पजल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें। और जो आज अपना पजल का डे है वो है अपना डे नंबर 32। कौन सा डे है आज हम लोग जो करने वाले हैं? डे नंबर 32। और ये बात तो आप सभी को पता चली गई होगी कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब वेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है ना। अभी भी कोई बहाने नहीं बचते हैं कि नहीं सर अब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई करेंगे। अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नहीं करी है अभी तक किसी ने तो। भी हम लोग ऑलरेडी 32 पार्ट पे आ चुके हैं। 32 × 4 मतलब कितने हुए? 128 पजल्स। तो जो लोग स्टार्ट से कर रहे हैं वो तो बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करी है अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट कर दो। एग्जाम जनवरी फरवरी तक होगा आप लोग का। इसकी नोटिफिकेशन की प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो कल मैं बना के डाल दूंगा। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन हम लोग ने डाल दिया है शॉर्ट्स के रूप में। अभी हम लोग इस सेशन पे फोकस करते हैं, पजल के सेशन पे स्टार्ट करते हैं पजल के साथ, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं कैसी कैसी पजल्स हैं। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको बनाते हैं आपके साथ साथ, देखते हैं क्या बनेगा। जिसमें बोला गया है 6 पर्सन FGHIJK लिविंग ऑन 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 मंजिल की बिल्डिंग पे रहते हैं 6 लोग, मतलब कहीं ना कहीं पे एक फ्लोर वैकेंट है, कहीं ना कहीं पे एक फ्लोर वैकेंट रहेगा। ईच ऑफ देम वर्क्स इन डिफरेंट कंपनीज HCL, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट एंड गूगल। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं सभी नेसेसरी इसी क्रम में हो। तो पहले तो 7 फ्लोर बना लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। इन 7 में से कोई एक अपना वैकेंट रहेगा। इन 7 में से कोई एक फ्लोर अपना वैकेंट रहेगा। इन 7 में कोई 6 लोग आने हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है के 6 फ्लोर पे रहता है। अब के 6 फ्लोर पे रहेगा तो के तो अपना यहां आ जाएगा। 1 फ्लोर इज बिटवीन के एंड द वन हु वर्क्स इन TCS। फ्लोर की बात कर रहा है, एक फ्लोर है के और TCS वाले के बीच में, तो एक फ्लोर ये छोड़ के TCS आ जाएगा यहां पे, ठीक है। 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स इन विप्रो एंड द वन हु वर्क्स इन HCL। विप्रो और HCL के बीच में 2 पर्सन आएंगे, फ्लोर नहीं आएगा। दोनों में फर्क है। अब दोनों में फर्क है। अगर फ्लोर बोलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन इसने पर्सन बोला है तो पर्सन का मतलब क्या हो गया कि बीच में एक वैकेंट भी आना है। तो अभी ना इसके बीच में, विप्रो और HCL के बीच में 3 फ्लोर का भी गैप बन सकता है। 3 फ्लोर का भी बन सकता है। उन 3 फ्लोर में मान लेना कोई एक वैकेंट हुआ तो 2 पर्सन बोले ना, 2 पर्सन का मतलब 3 फ्लोर का गैप भी आ सकता है। अभी समझेंगे इस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको बोला गया है द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स अबव द वन हु वर्क्स इन HCL। अच्छा, विप्रो वाला HCL के ऊपर है, तो विप्रो वाला अगर HCL के ऊपर है तो ये वाली बात तो कंफर्म है कि विप्रो ऊपर रहेगा और HCL नीचे रहेगा। जे वर्क्स इन कॉग्निजेंट एंड लिव्स एट द बॉटम फ्लोर। अच्छा, जे कॉग्निजेंट और बॉटम फ्लोर पे रहता है, ठीक है। आई इमीडिएट बिलो के फ्लोर। आई इमीडिएट नीचे के, तो के इमीडिएट नीचे आई अपना यहां आ जाएगा। एंड डज नॉट वर्क इन विप्रो। और आई किस में काम नहीं कर रहा है? आई वर्क नहीं कर रहा है विप्रो में। आई डज नॉट वर्क इन विप्रो। 2 पर्सन लिव बिटवीन F एंड G। F और G के बीच में 2 लोग रहते हैं। F और G के बीच में 2 पर्सन की बात कर रहा है, फ्लोर की बात नहीं कर रहा, पर्सन कह रहा है। F और G के बीच में 2 पर्सन, F और G के बीच में 2 पर्सन की बात कर रहा है, फ्लोर की बात नहीं करी गई है। 1 पर्सन लिव बिटवीन G एंड द वन हु वर्क्स इन जेनपैक्ट। ओके, G और जेनपैक्ट के बीच में 1 पर्सन आएगा, ठीक है। इसको भी बाद में फिक्स करेंगे अभी हम लोग। वैकेंट फ्लोर इज वन ऑफ द फ्लोर अबव द पर्सन हु वर्क्स इन HCL। वैकेंट फ्लोर HCL वाले के ऊपर है। HCL वाले के ऊपर क्या है? वैकेंट फ्लोर आएगा। HCL के ऊपर वैकेंट फ्लोर आएगा। कुछ इस तरीके से मेरे पास कंडीशंस है, इन कंडीशंस को फिक्स करना है और देखना है किस तरीके से हम बना सकते हैं पजल को। अच्छा देखो, अब वो विप्रो ऊपर आएगा HCL के, और विप्रो HCL में 2 पर्सन का गैप आएगा। अगर विप्रो को मैंने 7 पे मान लिया, सपोज दैट 7 पे माना, 2 पर्सन चाहिए। 1 पर्सन तो ये कंफर्म है, 2 पर्सन ये कंफर्म है क्योंकि वैकेंट है नहीं, तो HCL यहां आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, विप्रो को अगर मैंने के में रखा तो 1 पर्सन और 2 पर्सन ये हो गया। अब HCL यहां भी आ सकता है, HCL यहां भी आ सकता है ना।
और HCl यहाँ आने के साथ साथ यहाँ भी आ सकता है अगर मैंने इसको वैकेंट फ्लोर मान लिया तो। अगर इसको वैकेंट मान लिया तो HCl यहाँ आ जाएगा तो 2% HCl, और HCl यहाँ माना तो भी 2% बनेंगे। दो पॉसिबिलिटी है, विप्रो आई में आएगा नहीं, विप्रो किस में नहीं आएगा, आई में। तो देखो क्या हो सकता है, विप्रो को एक तो या तो यहाँ रख लो आप लोग, विप्रो को या तो यहाँ रख लो, और K कंफर्म था, KI TCS, और J कॉग्निजेंट कंफर्म था, ठीक है। विप्रो को अगर यहां रखा तो 1-2% HCl अपना यहां आ जाएगा। एक केस तो ये बन सकता है, या फिर 1-2% और ये वाला मैंने वैकेंट मान लिया तो HCl अपना यहां आ जाएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं, के और सॉरी विप्रो, हाँ विप्रो यहां रखा ना हमने, तो विप्रो और HCl में दो चीजें ऐसे बन गई, है ना। अच्छा, आई में विप्रो आ नहीं सकता, मना किया है। TCS तो ऑलरेडी विप्रो आएगा नहीं, अगर विप्रो यहां रखूं तो फिर नीचे HCl आ नहीं पाएगा। तो यही दो सिनेरियो बनेंगे मेरे पास विप्रो HCl के, विप्रो HCl के यही दो सिनेरियो बनेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अच्छा, अब वो HCl के ऊपर उसने कहा था वैकेंट फ्लोर आएगा, तो HCl के ऊपर वैकेंट फ्लोर आ रहा है, यहाँ पे ये दो तो अपने पर्सन है, यहाँ तो वैकेंट हो ही नहीं सकते, तो वैकेंट फ्लोर अपना फिर कंफर्म यहाँ पे यही वाला बनेगा, और यहाँ पे वैकेंट फ्लोर ये वाला बन गया है, ठीक है। तो ये भी कंफर्म हो गई। अच्छा, फिर उसने कहा है F और G में 2 पर्सन आएंगे। अब देखो यहाँ पे जब वैकेंट फ्लोर कंफर्म हो गया तो F और G में 2 पर्सन ऐसे ही बन सकते हैं। F कैसे बनेंगे, F और G में 2 पर्सन तो बन ही नहीं पाएंगे। F को यहाँ रखूंगा 1-2G नहीं आएगा, F को रखूंगा 1-2G नहीं आएगा, F को रखेंगे 1-2G नहीं बन पाएगा, तो ये केस गलत हो गया, क्योंकि F और G में 2 पर्सन बन नहीं सकते। इसमें देखो F और G में 2 पर्सन कैसे बनेंगे, देखो अगर F और G में से किसी एक को यहाँ रखा तो 1 पर्सन और 1 पर्सन, लेकिन नहीं आ पाएगा। अच्छा, F और G में से किसी एक को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 1 और 1 2 पर्सन, F और G यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। F और G में 2 पर्सन बन गए, K और I, और G और जेनपैक्ट में 1 पर्सन आएगा। अगर G को यहाँ रखा, G को यहाँ रखा तो जेनपैक्ट यहाँ नहीं आ सकता ना यहाँ आ सकता, क्योंकि 1 पर्सन चाहिए, और G को यहाँ रखा, जेनपैक्ट यहाँ नहीं आ सकता, 1 पर्सन आ रहा है, तो G अपना यहाँ से गायब होगा फिर, तो G अपना कंफर्म रहेगा टॉप पे, और G और जेनपैक्ट में 1 पर्सन है तो जेनपैक्ट आ जाएगा अपना यहाँ पे, जेनपैक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये लाइन भी हो गई, F और G में 2 पर्सन हो गए, ये लाइन भी हो गई, सब कुछ कंफर्म हो गया। एक कंपनी कौन सी बची हुई है, गूगल। G करेगा गूगल में, G करेगा गूगल में ही काम करेगा ये। और HCl में कौन करेगा, HCl में करेगा FGHIJK, K रह गया ना, नहीं FGH, H रह गया, H करेगा HCl में। ये इसका बनेगा सही सॉल्यूशन, G गूगल, K विप्रो, I जेनपैक्ट, F TCS, H HCl एंड J कॉग्निजेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा इसका। अब इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके आंसर में बताइएगा कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है। चलिए, अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, मंथ बेस्ड पजल है। इसके क्वेश्चन आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 7% TUV WXYZ are going for holiday in different month of the year, January, February, March, April, January, February, March, April, May, June and July, May, June and July। ये 7 लोग हैं, मेरे को इसमें पूरे मंथ में फिक्स करने, कैसे कर सकते हैं देखना है अभी। जनवरी में 31 हो गए दिन अपने, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। ये डे मतलब नंबर ऑफ डेज मेंशन करना जरूरी है। अगर याद नहीं रहता है तो, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो, मेरे को अच्छा लगता है लिखना इसलिए मैं लिख लेता हूँ। X goes in the month which does not has even number of days। X उस महीने में जाता है जिसमें even number of days नहीं है। even number of days नहीं है मतलब odd number of days में जाएगा फिर। तो X किस में जाएगा, X किस में जाएगा जिसमें odd number of days होंगे। तो जनवरी, मार्च, मई और जुलाई में कहीं भी जा सकता है, तो X जो जाएगा 31 दिन वाले महीने में जाएगा, ठीक है। U goes just after, U goes just after, तो U X के जस्ट बाद जाएगा, U goes just after the month in which X goes। तो X अपना जुलाई में तो नहीं आ सकता है ना, X जुलाई में तो नहीं आएगा, तो X के लिए एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है जनवरी में रख लूं और यहाँ पे आ जाए U। X के लिए मार्च की पॉसिबिलिटी और U आ जाए यहाँ पे, और X के लिए मई की पॉसिबिलिटी है U आ जाए यहाँ पे, और X जुलाई में आ नहीं सकता, ठीक है। फिर बोल रहा है 3% T और X के बीच में जा रहे हैं, 1 2 3, T यहाँ पे
और 1 2 3 टी अपना यहाँ पे, और इसमें 1 2 3 टी अपना यहाँ पे, ठीक है। y goes in the month which has even number of days but not in February. y अपना 30 दिन वाले महीने में जाएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ डेज वाले में, लेकिन फेब्रवरी में नहीं जाएगा। तो फेब्रवरी में नहीं जाएगा तो 28 वाला तो कैंसिल, तो 30 वाला ही बचा केवल। तो y अपना 30 दिन वाले महीने में जाएगा। तो इस केस में देखो, एक तो अप्रैल खाली और जून खाली है। इसमें देखो जरा, जून अप्रैल भरा हुआ है, फरवरी में जाएगा नहीं। हाँ तो ठीक है, y अपना जून में आ जाएगा। इसमें देखो जरा अपना अप्रैल फरवरी, हाँ तो इसमें केवल अप्रैल में आएगा। इस केस में y अपना जून में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, केस नंबर 1 में। 2 पर्सन गोज बिटवीन W एंड V, W और V के बीच में 2 जा रहे हैं। 2 पर्सन गोज बिटवीन W एंड V, V who does not go in the month which has odd number of days। अच्छा, 2 लोग जा रहे हैं W और V के बीच में, W और V के बीच में 2 लोग जा रहे हैं। अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और ये भी बोला है V who does not go in the month which has odd number of days, V उसमें नहीं जा रहा, इसमें ऑड है, तो V जाएगा अपना 30 या 28 वाले महीने में, ठीक है। V does not go in February, अच्छा V फरवरी में जा नहीं रहा है, तो V अगर फरवरी में नहीं जाए तो V केवल अपना 30 वाले में ही जाएगा। Z goes before W, Z W के पहले जाता है। अच्छा, Z अपना W के पहले जाएगा। ये कुछ लाइन दे रखी है, फिक्स करते हैं। चलो, इसमें क्या फिक्स नहीं कर पाए थे हम लोग, Y फिक्स नहीं कर पाए थे ना। इसमें Y अप्रैल या जून में कहीं भी आ सकता है। अच्छा, इसमें देखते हैं जरा, पहले W और V देखते हैं, कहीं फिक्स हो सकता है। V अपना 30 में आना है, 30 में मतलब यहाँ तो कहीं पे 30 खाली नहीं दिख रहा मेरे को। ये 31 का है, ये 31 या 28, ये कैंसिल गलत। ये देखो 30 अपना कहीं भी खाली नहीं है, इसमें भी ये भी गलत। यहाँ पे 30 कहीं खाली दिख रहा है, एक तो अप्रैल दिख रहा है, एक जून। अगर जून में V को रखा मैंने तो 1 2 W यहाँ पे बनेगा, W यहाँ बन गया, W के पहले Z जाना चाहिए, W के पहले Z जा नहीं पाएगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकता इसको मैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि V को मैं यहां रख लूं, V को मैं यहां रख लूं, ऐसा भी तो हो सकता है। और W और V के बीच में 2, तो 1 2 W यहां आ जाएगा, W के पहले Z। अच्छा देखो, एक Y भी आना था 30 में, अब Y आ जाएगा यहाँ पे और W के पहले Z आ जाएगा यहाँ पे। ये सही केस ये वाला बन गया, X U Z V T Y W, X U Z V T Y W, X के जस्ट बाद U आ रहा है, Y 30 में आ गया, W और V में 2, V 30 में आना चाहिए, V 30 में आ रहा है, Z जस्ट पहले आएगा W के, नहीं Z जस्ट पहले नहीं है, Z पहले है W के, जस्ट पहले नहीं बोला गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम पहले केस जैसा ही बनाया होगा, ठीक है। कहीं पे कुछ गलती हुई तो बता देना। V डज नॉट गो इन फरवरी, V फरवरी में नहीं जा रहा। Z गोज बिफोर W, Z W के पहले जा रहा है, सब कुछ सही है। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए और इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या बनेंगे। हम लोग मूव करते हैं तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जब तक हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप लोग मेरे साथ भी सॉल्व करिए और देखिए क्या बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बनना चाहिए। 8 पीपल GHI JK LMN were born in different year 1965, फिर 1969, 1974, 1980, 88, 92, 99 and 2003 and 2003। इस तरीके से हम लोग को कुछ दे रखे हैं, इनमें कुछ पर्सन्स बॉर्न हुए हैं। ये कुछ हमने कॉलम्स ही बना लिए ताकि हम लोग इसको आराम से फिक्स कर सकें। एक नोट बोला गया है हम लोगों को, नोट क्या बोला गया है कि कंसीडर द बेस ईयर एज 2021। जो उनकी एजेस के कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर मानना है वो 2021 मानना है। तो 2021 के रेस्पेक्ट में अगर मैं उनकी एजेस कैलकुलेट करूंगा, यहां से काउंट मत करना, टाइम लग जाएगा, आप यहां से काउंट करना। 2003 से 2021 तक अगर मैं काउंट करूंगा तो 18 साल बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 18 साल। फिर 1999 4 साल पहले आएगा, तो 18 से 4 साल पहले वाला 22 साल का हो गया। ये 3 साल पहले, सॉरी 7 साल पहले है तो ये 29 ईयर्स का हो जाएगा। ये 4 साल पहले है तो ये 33 का हो जाएगा। ये 8 साल पहले है तो ये 41 का हो जाएगा। ये 6 साल पहले है तो 47 का हो जाएगा।
ये 5 साल पहले है तो 52 का हो जाएगा, और ये 4 साल पहले है तो ये 56 का हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपनी ये एजेस बन के आ जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट वहां से करते ना टाइम लग जाता, हमने इसीलिए यहां से पास वाले सीखे ताकि आसानी से हम लोग इसको ड्रॉ करते चले जाए। अब जरा कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन में क्या क्या बोला है। द एज ऑफ जी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जी की जो एज है वो 4 की मल्टीपल में है। तो देखो एज ऑफ जी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, एक तो 56, ये 56 4 का मल्टीपल है, एक 52 भी 4 का मल्टीपल है, और कोई है क्या 4 का मल्टीपल, और कोई नहीं है। दो लोग पैदा हुए हैं एल और एम के बीच में, अभी एल और एम कनेक्ट नहीं हो सकते, इसको होल्ड पे रखते हैं। दो लोग पैदा होंगे एल और एम के बीच में, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एल एंड आई इज 29। एल और आई की एज का डिफरेंस 29 होगा। एल और आई की एज का डिफरेंस 29 होगा। अब 29 का मतलब कौन सी दो एजेस है जो 29 का डिफरेंस दे रही हैं, कौन सी दो एजेस हैं, देखना जरा। अगर 52 में किसी एक को रखता हूँ एल और आई को, तो देखो 29 का डिफरेंस बनाने के लिए, अगर ये इसकी यूनिट वैल्यू 2 है ना, तो 29 का डिफरेंस बनाने के लिए किसी दूसरे की यूनिट वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि 12 माइनस 3 तभी 9 बनेगा। तो 52 और 33 का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 12 माइनस 3 9, और 4 माइनस 3 1, 29 तो नहीं बनेगा। अच्छा 47 से देखता हूँ, 7 अगर यूनिट डिजिट है तो 7 में से इतना कितना माइनस करूँगी 9 आ जाए, बताओ 6, क्योंकि 17 माइनस 6, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 9 लाना है ना, 8 करना पड़ेगा। तो 8 से तो कोई खत्म ही नहीं हो रही। हाँ 47 और 18, 47 और 18 का बन रहा है, देखना जरा 29 का गैप बनेगा क्या। 17 माइनस 8 9, 17 माइनस 8 कितना बन रहा है, 17 में से 8 गए 9, और 3 में से 1 गए 2, 29 का गैप बन रहा है 47 और 18 का, 47 18 का बन रहा है। तो एल और आई या तो इसमें आ सकते हैं, एल और आई इसमें आ सकते हैं, एक तो है ना। 18 और 29 देख लो ना, 18 और 29 का एक इधर दे दिया, 29 और 31, हाँ 47 बन जाएगा, 47 बन जाएगा। 47 और 18 का गैप बन रहा है 29 का, 17 माइनस 8 9, और 3 माइनस 1 2, ओके। और कोई बन रहा था क्या इस वाले सिनेरियो में, और कोई बन रहा है क्या। 11 अगर इसकी यूनिट डिजिट बनेगी तो दूसरे की 9 होनी चाहिए, तो 11 माइनस 9, सॉरी 2 होनी चाहिए, 11 माइनस 2 9, और 3 माइनस 2 1, तो ये तो 29 नहीं बन पाएगा। 33 से अगर देखता हूँ तो यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, नहीं है। 9 से अगर मैं देखता हूँ तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है। तो मतलब एक तो ये गैप बनेगा इस वाले केस में 47 और 18 का। इसमें कौन सा गैप बन सकता है, इसमें कौन सा बन सकता है बताओ जरा। इसमें भी सेम एक यही वाला बनेगा, ये केस नंबर 2, और इसको केस नंबर 2A नाम देते हैं, ये केस नंबर 1। जी तो कंफर्म है, एल आई एक तो ऐसे बनेगा, एल और आई एक तो ऐसे बनेगा। देख लो 47 और 18 में 29 ईयर्स का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। और एक कौन सा गैप बन सकता है, अगर मैं 6 से देखता हूँ 16, ये 16 बनेगा। 7 माइनस करूंगा तो 9 आना चाहिए, तो ये तो नहीं बन पाएगा। और कोई 7 से खत्म हो रहा है, ये नहीं, ये तो 29 बन रहा है हमें तो नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं बनेगा। 16 माइनस 9 7 बनेगा, नहीं हो सकता है। अच्छा 47 से अगर मैं देखूं तो, 47 से अगर मैं देखूं तो 47 से तो हमने बना लिया, 47 से बनेगा क्या, 41 से बनेगा क्या, 41, 11 माइनस 2 9, नहीं 19 बनेगा, 29 चाहिए ना हमें तो मेरे हिसाब से तो बस यही दो गैप बनेंगे यार, और कोई बन रहा है क्या। 52 से बन सकता है क्या, 12 माइनस 3 9, और 4 माइनस 3 1, नहीं नहीं बनेगा। 56 47 का बन नहीं सकता है, और 56 और 6 माइनस 1 5, और 6 माइनस 3 3, और 6 माइनस 9 7, 27 बनेगा, और 6 माइनस 2 4, और 6 माइनस 8 8, नहीं नहीं बनेगा यार। 3 52 और 33, 52 और 33, 12 माइनस 3 9, 4 माइनस 3 1, नहीं होगा। और कोई से बन नहीं सकता है। 7 से अगर बनाऊंगा तो हाँ 47 और 18 बन सकता है शायद, लेकिन 47 18 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 41 और 11 माइनस 22 नहीं हो सकता इसका भी, 33 से हो नहीं सकता, ठीक है। यही बनेगा मेरे हिसाब से, यही गैप बनेगा। ये केस नंबर 2A मैंने जबरदस्ती बना लिया, केस नंबर 2A जबरदस्ती बना लिया, इसकी नीड है नहीं, नीड है नहीं इसकी हमें। तो एल आई ऐसे ही बन सकता है, एल आई अपना ऐसे ही बन सकता है, एल आई के बीच का गैप 29 साल का आ गया।
अच्छा, एल और एम के बीच में दो लोग पैदा हुए, अगर एल यहाँ पे तो 1 2 एम और एल यहाँ पे 1 2 एम, कहीं भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन जे एंड आई इज 34, जे और आई का 34 है, जे और आई का 34 है। अब आई अगर 47 का है, आई अगर 47 का है, तो आई अगर 47 का है तो 34 माइनस करूंगा तो 13 आएगा, लेकिन 13 है नहीं, और 34 प्लस करूंगा तो 81 आएगा, जो कि है नहीं, जो कि है नहीं। तो आई अपना 47 का तो नहीं हो सकता, आई अपना 47 का तो नहीं हो सकता, आई अपना 47 का तो नहीं हो सकता, आई अपना 18 का ही होगा। अब आई अगर 18 का है और एज डिफरेंस 34 चाहिए, तो 34 प्लस करता हूँ, 8 और 4 12, 3 और 1 4 1 5, 52, 52 बनेगा, है ना। तो जे की एज कितनी हो जाएगी, जे की एज हो जाएगी 52, जे आ जाएगा यहाँ पे। और इस केस, ये तो फिर केस ही गलत हो जाएगा, ये तो केस गलत हो जाएगा, ये तो केस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 52 में तो जी बैठा हुआ है ना। और एल और एम में दो लोग आने थे, एक और एक, दो, एम अपना यहाँ आ जाएगा। टू पीपल बॉर्न बिटवीन जी एंड एन, जी और एन में दो आएंगे तो एक दो, एन अपना यहाँ आ जाएगा। जितने लोग एन के पहले हुए उतने एच के बाद, तो एन के पहले 1 2 3, तो एच के बाद 1 2 3, एच अपना यहाँ आ जाएगा। एक पर्सन कौन बचा है, जी एच आई जे के एल एम एन, जी एच आई रह गया है, नहीं आई आ गया, जे के रह गया, के आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा केस नंबर 1 सही। जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ये बनेगा अपना सही ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही सही बनाया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे। ये इसके दो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। हाउ मेनी पीपल वर बोर्न आफ्टर के, के बाद कितने पैदा हुए हैं, के के बाद एक ही पर्सन पैदा हो रहा है, आई। और व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ एल एंड आई, एल और आई का सम क्या है, तो एल अपना 47 है, आई अपना 87 है, सॉरी 18, 47 और 18, 47 एंड 10 57 और 18, 57 और 8 65, 65 मतलब ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ठीक है। चलो अगली पजल इस तरीके से आप लोगों के सामने, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनना चाहिए। 6 पीपल एल एम एन ओ पी क्यू यूजेस डिफरेंट परफ्यूम्स, अलग अलग परफ्यूम यूज करते हैं, एल एम एन ओ पी और क्यू। चलिए दो कॉलम हम लोगों ने बना लिए इसको सॉल्व करने के लिए। 6 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू यूजेस डिफरेंट परफ्यूम्स, एक्स निविया डेनवर पार्क, एक्स निविया डेनवर, अच्छा पार्क एवेन्यू पूरा है वो, एक एक दो तीन चार पांच है, ठीक है। एक्स निविया डेनवर पार्क एवेन्यू फॉग एंड वाइल्ड स्टोन, दे ऑल वेयर डिफरेंट ब्रांड शर्ट्स, लेवाइस, ली, यूएस पोलो, एरो, गैप एंड एलन सोली, इस तरीके अलग अलग शर्ट पहनते हैं। सबसे पहली लाइन है पी वियर्स एरो ब्रांड शर्ट, पी जो है एरो शर्ट पहनता है, एरो ब्रांड की, ठीक है। एन यूजेस निविया, एन निविया यूज करता है, इधर परफ्यूम लिखेंगे इधर शर्ट लिखेंगे ताकि मिले नहीं कुछ भी। ओ डज नॉट यूज डेनवर एंड पार्क, ओ जो है डेनवर यूज नहीं करता, एक तो पार्क एवेन्यू भी यूज नहीं करता, ये दोनों चीजें मना की है ओ के लिए। अच्छा ओ इसी के साथ साथ नीविया भी यूज नहीं करेगा, फिर तो ओ नीविया भी यूज नहीं करेगा क्योंकि नीविया तो एन यूज कर रहा है ना। एम डज नॉट वियर एलन एंड लेवाइस शर्ट, ओके, एम के लिए बोल रहा है, एम क्या क्या नहीं पहनता है, ना तो एलन शर्ट पहनता है और लेवाइस की भी नहीं पहनता है। अच्छा इसी के साथ साथ एम अपना एरो भी नहीं पहनेगा क्योंकि एरो तो पी पहन रहा है, ठीक है। क्यू यूजेस वाइल्ड स्टोन, क्यू वाइल्ड स्टोन यूज कर रहा है, ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं वाइल्ड स्टोन, क्यू यूजेस वाइल्ड स्टोन एंड वियर्स गैप शर्ट, और गैप ब्रांड की शर्ट पहन रहा है, गैप, ठीक है। एल डज नॉट यूज, अच्छा देखो अगर क्यू वाइल्ड स्टोन कर रहा है तो ये वाइल्ड स्टोन भी नहीं करेगा, और क्यू गैप कर रहा है तो ये गैप भी नहीं करेगा, ये चीज तो हमें समझ में आ रही है। एल डज नॉट यूज फॉग एंड एक्स, एल ना तो फॉग यूज कर रहा है और ना एक्स यूज कर रहा है, ये दोनों चीजें एल यूज नहीं कर रहा है। अच्छा एल अपने ये दो मना कर दिए एल के लिए, ये दो वैसे ही मना हो जाएंगे क्योंकि तो कोई और कर रहा है, तो एल अपने बचे हुए दो में से कोई सा यूज कर सकता है। निविया वाइल्डेशन फॉग एक्स को छोड़ के या तो पार्क एवेन्यू करेगा या फिर पार्क एवेन्यू या फिर डेनवर,
या तो पार्क एवेन्यू या डेनवर, एल पार्क एवेन्यू डेनवर में से कोई सा करेगा, ठीक है। एन डज नॉट वियर लेवाइस, एन एक तो लेवाइस नहीं पहनता और ना यूएस पोलो पहनता, ठीक है। फॉग यूएस पोलो नहीं पहनता है, जो फॉग यूज करता है वो यूएस पोलो नहीं पहनता है। एम डज नॉट यूज डेनवर एक्स एंड पार्क एवेन्यू, एम के लिए क्या बोल दिया, एम के लिए बोल दिया कौन कौन सा यूज नहीं कर रहा, डेनवर एक्स पार्क एवेन्यू। देखो ये दो तो एम पहले ही नहीं करेगा, ये दो तो पहले ही नहीं करेगा, और तीन नए मना और कर दिए, डेनवर एक्स पार्क एवेन्यू, डेनवर एक्स पार्क एवेन्यू, और ये दो पहले ही मनाते। तो एम के लिए एक ही ब्रांड का बच रहा है जो है फॉग, तो एम क्या यूज करेगा, एम फॉग यूज करेगा। क्या यूज करेगा, फॉग, ठीक है। सबसे बकवास परफ्यूम यही है फॉग। देखो मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, मेरे को तो बुरा लगता है ना। तो एम अपना क्या है कि फॉग यूज नहीं करता है, ठीक है, मतलब एम फॉग यूज करता है। एरो शर्ट डज नॉट यूज पार्क एवेन्यू, अच्छा एरो वाला अच्छा देखो पार्क एवेन्यू अब यहां से कैंसिल हो गया, पार्क एवेन्यू यहां से कैंसिल, एरो वाला पार्क एवेन्यू नहीं पहनेगा, यूज करेगा, सॉरी एरो वाला पार्क एवेन्यू नहीं यूज करेगा। और जो पार्क एवेन्यू पहनता है वो लेवाइस की शर्ट नहीं पहनता, जो पार्क एवेन्यू यूज करता है वो लेवाइस शर्ट नहीं पहनता है। कुछ इस तरह की कंडीशन दे रखी है, क्या करें यार। अच्छा एल के लिए देखना, एल फॉग और एक्स नहीं कर रहा था, एल से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एल से एक्स कैंसिल हो गया, फॉग इधर आ चुका है, तो एल की तरफ कौन सा आएगा, देखो ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल, ये दो पहले कैंसिल हो गए, एक दो तीन, एक्स कैंसिल हो गया चार, तो अब एल में कौन सा बचा है, एल में कौन सा और बचा है। अच्छा एक और बात देखना, ओ में डेनवर और पार्क एवेन्यू नहीं आ सकते, यहाँ पे डेनवर पार्क एवेन्यू नहीं आएंगे, तो डेनवर पार्क एवेन्यू यहीं पे जाएंगे, और एरो वाला पार्क एवेन्यू करता नहीं है, तो पार्क एवेन्यू तो यहाँ कंफर्म हो गया ना, और डेनवर अपना यहाँ कंफर्म हो गया फिर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एक बच रहा है अपना, एक्स, एक्स आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ये चीज तो अपनी समझ में आ गई भाई, परफ्यूम तो सारे फिक्स हो गए। अच्छा एम एलन लेवाइस में से आएगा नहीं, एलन लेवाइस यहाँ नहीं आने, और लेवाइस अपना एन में भी नहीं आना, तो लेवाइस अपना इन दो जगह से कैंसिल, एल और ओ में लेवाइस आएगा, है ना, एल और ओ में लेवाइस, और लेवाइस पार्क कर नहीं रहा यूज, तो लेवाइस अपना यहीं पे आएगा, ठीक है। देखो कैसे, लेवाइस एन से कैंसिल था, एम से कैंसिल था, इन दो से कैंसिल, पार्क में लेवाइस आएगा नहीं, तो लेवाइस यहां से कैंसिल, लेवाइस यहां कंफर्म हो गया। यूएस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, एन और फॉग में यूएस नहीं आना, एन और फॉग में यूएस नहीं आना, तो यूएस अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है अपने पास, एम और एन के कपड़े के लिए बचे हैं। अच्छा एम अपना एलन और लेवाइस नहीं पहनता है, एलन रह गया क्या, हाँ तो एलन नहीं पहने, एलन ये पहन लेगा, एलन सोली, और एक ब्रांड कौन सी रह गई है, एक कौन सी ब्रांड रह गई है, ली, ली ब्रांड रह गई, ली अपना पहनेगा एम, तो ये अपना बनेगा सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा, इजी पजल थी, बस थोड़ा सा ये कंडीशंस लिखने में टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी थी अच्छी पजल। एल यूएस पार्क एवेन्यू, एम ली फॉग, एलन नीविया, लेवाइस एक्स, एरो डेनवर, गैप वाइल्डस्टोन, इस तरीके से बनेगा। कहीं पे अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे बताना, इसको हम करेक्ट करेंगे, और बाकी मेरे हिसाब से तो ये सही बनेगा, ठीक है। तो आज की पजल की सेवाएं यहीं पे समाप्त करेंगे, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आज की सेवाएं हम यहीं पे स्थगित करेंगे, अगली क्लास में इन सेवाओं को जारी रखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर डेली सच काइंड ऑफ कंटेंट। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर जुड़ें इस चैनल से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।